रवि और सुहास क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है। ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो आप। भाई दो स्थान है ए और बी। यहाँ पे मान लिया हमने ए है और यहाँ पे मान लिया बी। ये ए है और ये बी है। दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है? रवि और सुहास। ये हमने रवि मान लिया, यहाँ लिख लो रवि, और यहाँ पे सुहास। दोनों की स्पीड बता रखी है भाई, कितनी है? रवि की 2 किलोमीटर प्रति घंटा और सुहास की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए से बी के बीच की दूरी कितनी हुई? 24 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे तो क्या बता रखा है? सुहास बी पर पहुंचता है। भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पहले पहुंचेगा। सुहास की स्पीड ज़्यादा है तो क्या करेगा? दोनों एक साथ चलते हैं यहाँ से, और बी पर पहुंचता है कौन? सुहास। फिर तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है। भाई यहाँ पहुंचता है, वापस लौटता है और सी पे मिलता है, मतलब इसी रास्ते पर वो सी पॉइंट होगा कहीं पे। मान ली हमने यहाँ है वो पॉइंट, क्या है? सी। और यहाँ पे कौन मिलता है? सुहास। देखो सुहास यहाँ से चलेगा ऐसे और यहीं से वापस मुड़ जाएगा और इस बिंदु पर सी से मिलता है। तब तक रवि क्या करेगा? रवि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आएगा, तभी तो मिलेंगे दोनों एक साथ। ठीक है, ये वापस घूम कर आएगा और ये यहाँ तक चलेगा सी तक। कौन? रवि सी तक चलेगा और सुहास पहले बी तक जाएगा और वापस लौट कर आएगा, तो सी पर मिलते हैं दोनों। ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी पूछी गई भाई। यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछी गई कितनी है, जहाँ दोनों मिलते हैं। ठीक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की टोटल तो बता रखी है 24। तो देखो कैसे निकालेंगे। रवि और सुहास, या रवि लिखो या सुहास लिखो। अब देखो स्पीड दे रखी इन दोनों की, स्पीड ऐसे लिख लेंगे। कितनी दे रखी है? रवि की 2 और ये सुहास 4। इनका रेशियो कर लेंगे भाई, कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 2 से कैंसिल कर लिया हमने। इन स्पीड का रेशियो क्या है इनका? 1:2। अब देखो समय तो बराबर है, दोनों साथ चलते हैं यहाँ से और यहाँ मिलते हैं, यानी समय दोनों ने बराबर लिया है। तो क्या होगा? जो दूरी कवर करेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे, वो क्या होगी? इसी रेशियो में होंगी। ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा? क्योंकि जिसकी स्पीड कम है वो कम दूरी चलेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा चलेगा। ठीक है, क्योंकि समय कांस्टेंट है, स्थिर है, दोनों के लिए सेम है। तो जिसकी स्पीड कम है वो कम चलेगा, ज़्यादा हो ज़्यादा चलेगा। तो इसी रेशियो में ये दूरी कवर करेंगे। लेकिन दोनों ने मिलकर दूरी कितनी कवर की है? भाई देखो ये कितनी है? 24 किलोमीटर। तो यानी आना जाना दोनों साइड से हो जाएगा ना। भाई देखो रवि यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है और सुहास यहाँ से लेकर यहाँ तक गया पहले और वापस मुड़ कर आया है, यानी दोनों साइड की कवर हो गई डिस्टेंस, जाने की भी आने की। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 24 × 2 48 किलोमीटर हो जाएगी टोटल। दोनों ने मिलकर 48 किलोमीटर दूरी कवर की है। ठीक है, क्योंकि 24 एक साइड की है, दूसरी इस साइड की 24 है। तो यहाँ तक तो सुहास गया और वापस आया यहाँ तक, और यहाँ तक रवि पहुँच गया। तो टोटल कितनी होगी? 24 और 24 48 किलोमीटर दोनों ने मिलकर दूरी कवर की है। अब देखो इसमें कितनी है डिस्टेंस? 1 और 2 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। 1 यूनिट की निकालनी है, कितनी आ जाएगी? 16 किलोमीटर। 1 यूनिट की 16 किलोमीटर आ गई। अब देखो किसकी पूछी है? ए से सी के बीच की। ए से सी किसने कवर की है? यहाँ तक रवि ने। और रवि ने कितनी दूरी कवर की? टोटल 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, कितनी आ गई? 16। 1 यूनिट की वैल्यू 16। पूछा जाए सी से बी के बीच की, तो क्या करेंगे? यहाँ तक 16 है तो 24 में 16 घटा दो, कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, और ये पूछा जाए सुहास ने कितनी दूरी
कवर की, तो कैसे निकालेंगे? तो सुहास ने देखो कितनी की है, 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 16, 2 की हो जाएगी 16 गुणा 2 32 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।